नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.rail। आज मैं आपके लिए एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AEDU 202 यानी कि एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का माइनर पेपर का आंसर की लेकर आया हूं। यह पेपर 7 जून 2024 को DDU द्वारा आयोजित किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंट्रोलर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो देखेंगे कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट स्क्रीन इन कंप्यूटर स्क्रीन। कहता है कि कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आंसर है इसका C, पिक्सल। पिक्सल जो है सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशों का समूह होता है। इंग्लिश में देखेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज। आंसर होगा प्रोग्राम, आंसर D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की चिप किससे बनती है? क्वेश्चन इंग्लिश में, कंप्यूटर चिप इज मेड ऑफ। आंसर होगा C, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज डन थ्रू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो CPU द्वारा किया जाता है। आंसर होगा उसका D। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्न में से एक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। तो आंसर होगा इसका D, डाटा असेसमेंट यानी डेटा आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा इज टर्म्ड एज। आंसर होगा B, यानी कि आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, द डेट विच इस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कहता है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। वो कौन सा यूनिट है? तो दैट इज कंट्रोल यूनिट। आंसर होगा B, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आंसर होगा B, लिनक्स। आप देखिए लिनक्स जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा D, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा, फ्रॉम लिखा है, हाँ सॉरी यहाँ सही लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर कॉल्ड। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो ई बुक्स कहते हैं। आंसर होगा ई बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज डेटा प्रोसेस्ड मीन। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? आंसर दिएगा प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर कॉमर्शियल यूज़। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डेटा डेट इज सेंट टू कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। आंसर होगा सी।
15वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वर्कबुक इज रिलेटेड टू, तो होगा MS एक्सेल। क्या होगा? MS एक्सेल। Which keyboard shortcut key is used to switch to the next workbook window when more than one workbook window is open? कहता है कि एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा Ctrl+F6 का उपयोग किया जाता है। आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो आंसर होगा डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें भी देख लीजिए इंग्लिश में भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? What is that program called which convert high level language into machine language? तो आंसर होगा बी, कंपाइलर। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड क्लास ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? तो आंसर होगा लेज़र प्रिंटर। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक डैश प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ ए डैश टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो आंसर होगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? डी। ठीक है, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में देखेंगे, When is computer literacy day celebrated? तो आंसर होगा 2 दिसंबर, 2 दिसंबर। आंसर होगा डी। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? What was the name of first computer? तो ENIAC, ENIAC। आंसर होगा बी। कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है? हार्ड डिस्क में, मॉनिटर में, मेमोरी यूनिट में या सिस्टम यूनिट में? इंग्लिश में देखेंगे, वेयर इज CPU लोकेटेड इन कंप्यूटर? तो आंसर होगा सिस्टम यूनिट। आंसर डी। क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी, सिस्टम यूनिट में CPU होता है। कंप्यूटर पोर्ट इज यूज्ड फॉर, कहता है कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो आंसर है डी, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, यानी टू कनेक्ट अदर डिवाइसेस, यानी आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो बाइनरी सिस्टम, 0 और 1 में जो सिस्टम होती है उसको बाइनरी कहते हैं। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www.google.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ। www.com, google.com किसका उदाहरण है? ये आपको बताना होगा कि www.google.com किसका एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है।
इस बच्चे ने भी 2 आंसर लगा रखे हैं। आप बताएंगे कि ये www.com google.com किसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज बूटिंग एम्प्लॉय। बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को ओपन करना। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंप्यूटर के पेपर्स में ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शिफ्ट प्लस इंटर। आंसर होगा सी, शिफ्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? हाउ मच द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर? लिमिटेड है। क्या है? सीमित है। ALU का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ ALU इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड का एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड इज .text टेक्स्ट। आंसर होगा बी। गोपनीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाई। तो आंसर होगा ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर है, असेंबलर है, डिबगर है या MS पेंट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो आंसर होगा MS पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉय स्टिक का इज यूज फॉर। जॉय स्टिक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बच्चे इस्तेमाल करते हैं गेमिंग खेलने के लिए, गेमिंग के लिए। ठीक है, आंसर होगा ए। रोम का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ रोम इज, तो आपको मालूम होना चाहिए, रोम रीड ओनली मेमोरी। और इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो लिनक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर? तो लिनक्स जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैसेज और मेल सेंड ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहते हैं? तो ईमेल कहते हैं। आंसर होगा सी, ईमेल। USB की खोज किसने की? हु डिस्कवर USB? तो अजय भट्ट। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के ALU में होते हैं। ठीक है, CPU के ALU में क्या होते हैं? आप देखिए, ALU ऑफ CPU कंटेन्स, तो प्रोसेसर। आंसर होगा डी, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल है? कौन शामिल नहीं है? एक्सटर्नल मेमोरी। आंसर फिर से क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश में, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन कंपोनेंट ऑफ वर्किंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर? आंसर होगा डी, एक्सटर्नल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? तो आंसर होगा हार्डवेयर, ए, 44 का ए। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। इन कंपेरिजन टू कंप्यूटर मेमोरी पावर ऑफ ए ह्यूमन इज, तो मनुष्य की स्मरण शक्ति ज़्यादा होती है, उच्च होती है। ठीक है, आंसर होगा बी। कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की शक्ति जो है ज़्यादा होती है, स्मरण शक्ति। CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का
देखिए क्वेश्चन ये शुरू, सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का हस्तांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? थ्रू व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर अचीव्ड। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑफ सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और स्मार्टवेयर। तो देखिए इस 4 ऑप्शन में अभी जो कंप्यूटर जो है अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जो वो अपने क्या कहते हैं कि कंप्यूटर पोर्ट, अभी मैंने एक आगे क्वेश्चन आया था उससे कनेक्ट करता है, वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे। आगे देखेंगे, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। डैश आर इन्वॉल्व इन द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कॉमर्स क्या है? व्हाट इज एम कॉमर्स? मोबाइल कॉमर्स। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? EDIC। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? तो आंसर होगा ए, वेब क्लाइंट। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन AEDU 202 के। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।